हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। सो आज से हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपना। डेंगू होने की वजह से दोस्तों क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे बच्चे परेशान थे। तो जिनका कॉल आया हमने सबको बताया था कि किस लिए क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो अभी तबीयत थोड़ी मतलब वीकनेस है, बट अभी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम क्लास बंक हो गया। तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया आप लोग दोस्तों यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, उसके बाद जिनको पैक वगैरह के लिए डिस्कस करना होगा लास्ट में कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर का एक स्कीम है जिसको हम बोलते हैं रोशनी करके। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रोशनी करके। तो बेसिकली रोशनी है क्या? अगर रोशनी की हम बात करें तो ये रोशनी है क्या, जो हम सोच रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में आ सकता है ना कि रोशनी क्या चीज़ है। राइट। तो अगर रोशनी की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक्ट लाया था। इसमें करते क्या थे कि ये नवंबर 2001 के आसपास आया था। ठीक है, तो इसमें ये लोग बेसिकली क्या करते थे, इसमें ये लोग करते थे दोस्तों ये कि ये लोग इसमें आपको जैसे आप मान लो कि कोई ज़मीन है गवर्नमेंट की। ठीक है, वहाँ पे आप जाके बस गए। आप जाके वहाँ पे क्या करने लगे? रहने लगे। आप वहाँ पे रह रहे हो और बेसिकली क्या है वहाँ पे? मान लो कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन थी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन थी। आप यहाँ क्या किए, यहाँ पे जाके रहने लगे। ठीक है ना, यहाँ पे जाके आप रहने लगे। अब गवर्नमेंट को पता चला कि मान लेते ये पर्सन का नाम ए था। ठीक है, ए कहाँ रह रहा था दोस्तों? यहाँ पे जाके रह रहा था। किसकी प्रॉपर्टी है ये? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कौन रह रहा था? ए रह रहा था। राइट। तो गवर्नमेंट को पता चला कि ये ए नाम का आदमी हमारे जमीन में रह रहा है, मतलब जो सरकारी जमीन है उसमें रह रहा है। तो सरकार क्या करती है, इसको निकाल के फेंकने की बजाय, मतलब यहाँ से हटाने की बजाय, क्या कि इस जमीन की कीमत मान लो 10 लाख रुपए है। ठीक है, वो मान लो बहुत सिटी इलाके में रह रहा है, जो गवर्नमेंट का जमीन है, तो कहेगा, गवर्नमेंट कहेगी इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। तो ए पर्सन को कहेगी कि आप इसके पैसे आप क्या करो, इस जमीन की कीमत गवर्नमेंट को पे कर दो और ये जमीन आपकी हो जाएगी। ठीक है, कोई मान लो गांव में रहता है जहां जमीन की कीमत क्या हो? 10,000 रुपए हो। ठीक है, तो कोई यहाँ पे बंदा आके रह रहा है, मान लेते ये पर्सन बी रह रहा है। तो गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैसेज भेजा कि जो पर्सन बी रह रहा है उसको इस यहाँ के जो जनरली जमीन की कीमत चलती है मार्केट में, सबको पता होता है कि क्या जो कीमत होती है। गवर्नमेंट ने बोला कि 10,000 कीमत है, आप इसका पे करिए और आपके नाम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जमीन ट्रांसफर कर देगी। बेसिकली ये ऐसा रूल्स ये लोग रखते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ये बेसिकली क्या हुआ, गवर्नमेंट को इससे पैसा आने लगा। गवर्नमेंट को पता है कि ये भाई सरकारी संपत्ति है, लोगों का कब्जा है, उनको निकालना भी थोड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना इन्हीं को ही बेच दे, सरकारी संपत्ति इन्हीं को हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो अगर गवर्नमेंट पे कब्जा कर रखे तो हो सकता है उनके पास घर नहीं हो, एक मे बी पॉसिबल रीजन हो सकता है। राइट। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा बेचना चालू कर दिया। मतलब आप सरकारी जमीन है, आप जाकर उस पर बस गए हो। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि इतने पैसे दे दो और अब इसमें रह सकते हो। ठीक है, परमानेंट आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ये बेसिकली खेल चलता रहा। अब इसका नाम रोशनी कैसे पड़ गया? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जितने पैसे ये सब आएंगे, मतलब इनसे पैसे लेके हम लोग जो इकट्ठा करेंगे, वो क्या करेंगे, पन्न बिजली में चालू करेंगे, मतलब जो बिजली परियोजनाएं होती हैं उसमें चालू करेंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। तो इन पैसों से हम लोग क्या करेंगे, बिजली पैदा करेंगे। तो इसीलिए नाम इसका क्या रख दिया गया, रोशनी रख दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दोस्तों क्या कर दिया गया, रोशनी ऐप कर दिया गया था। ठीक है, रोशनी अधिनियम, रोशनी एक्ट कर दिया गया था। ठीक, यहाँ तक चीजें हो गई। अच्छा, जो लोग कृषि थे या किसान थे, तो किसानों की जमीन का क्या हुआ? मतलब किसानों ने भी तो जगह कब्जा किया रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि जो लोग किसान कब्जा कर रखे हैं उनको कितना देना पड़ेगा? मात्र उनको देना पड़ेगा दोस्तों 100 रुपए। ठीक है, उन्होंने किसानों के लिए क्या कहा कि आप 100 रुपए दे दीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, किसानों से ही दोस्तों बस 100-100 रुपए लिए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टर्म्स याद रखिएगा, किसानों से उन्होंने कितना लिया, 100 रुपए लिया। ठीक, चलिए, अब इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसको रद्द क्यों किया जा रहा है? देखो, अगर आप एक कॉमन पर्सन भी होंगे ना, कॉमन दिमाग भी लगाएंगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों रद्द किया गया होगा या क्या क्या कारण हो सकता है रद्द करने का। ठीक है, देखो सिंपल सा है दोस्तों, मालूम है क्या, कि जहाँ ये सब चीजें होंगी वहाँ करप्शन के चांसेस हो जाते हैं। अब देखो, मान लेते हैं कि आपने क्या किया, 10 बिस्सा जमीन गवर्नमेंट की क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, कितना किया, 10 बिस्वा, या फिर जो भी कह लो, स्क्वायर फीट के हिसाब से बात करते हैं। मान लेते हैं आपने 1,000 स्क्वायर फीट क्या किया, जमीन कब्जा कर लिया। अब आपने 1,000 स्क्वायर फीट जमीन कब्जा कर लिया है ना, आपने 1,000 स्क्वायर फीट जमीन कब्जा कर लिया है। अब गवर्नमेंट को कायदे से आपको पैसा कितना देना चाहिए था, 1,000 स्क्वायर फीट का देना चाहिए, लेकिन आप कितने का स्क्वायर फीट का पैसा दे रहे हो, 100 स्क्वायर फीट का पैसा दे रहे हो कि मैंने 100 स्क्वायर फीट ही कब्जा किया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कितना किया था आपने, 1,000 स्क्वायर फीट।
अब 900 स्क्वायर फीट का आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब ये पैसा आपने किसको खिला दिया, इससे थोड़ा सा पैसा आपने क्या किया, यहाँ के एसडीएम को खिला दिया, डीएम को खिला दिया, या फिर जो यहाँ पे कर्मचारी जिसको एक काम सौंपा गया है उसको ले आके खिला दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर तो करप्शन बढ़ने लगा था। ठीक है, तो आप सोचो कि ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया ना, मान लेते यही आपका 1 एकड़ जमीन होती या 20 बीघा होता, राइट, बहुत जमीन होती। आप एसडीएम डीएम जो भी उसके क्षेत्र के मतलब जिसको ये काम सौंपा गया है, आप उसको पैसे आधा खिला दो तो अब भी आधे जमीन के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, और वो लोग क्या करेंगे, पट्टा कर देंगे या आपके नाम पे कर देंगे। ठीक है, तो ये साथ में सेटिंगें चलने लगी थी, करप्शन बहुत ज्यादा होने लगा था। और गवर्नमेंट जहाँ टारगेट करती थी कि हमें इतना पैसा आना चाहिए, उसका 1% 2% भी पैसा नहीं आता था। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं 2007 से लेकर 2013 के बीच में यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ये तय किया था कि हमें कितना आना चाहिए पैसा। उन्होंने कहा था कि भाई लगभग 25,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए। 25,000 करोड़ का था, कितना आया था बस 76 करोड़। तो क्या था, ये एज ए स्कैम काउंट करने लगे थे कि क्या है ये, कि स्कैम है। ठीक है, तो लोगों ने कहने लगे कि स्कैम है भैया। इसमें क्या होता है कि जेबें मोटी किसकी हो रही है, अधिकारियों की मोटी हो रही है, जो सरकारी कर्मचारी उनकी हो रही है, और ये सरकार तक पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है। इस वजह से क्या किया गया था, इसको बेसिकली नलीफाई करने की बात कही गई थी 1 नवंबर 2020 को। ठीक है, 2001 में चालू हुआ था, याद रखिएगा। 1 नवंबर 2020 को इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, फाइनली कर दिया गया कि ये अब ये रोशनी अधिनियम एक्ट जो है 2001 है, ये अभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, रोशनी अधिनियम पूछ ले या रोशनी एक्ट पूछ ले तो आपको पता रहे। ठीक है, थोड़ा लंबा हमने टाइम दिया। अब बात करें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखो, बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर किसी ने लगभग पेटीएम यूज किया होगा, है ना। दोस्तों, जब आप पेटीएम यूज करते थे, ठीक है, जब आप पेटीएम यूज करते थे तो पेटीएम में क्या होता था, आप पेटीएम यूज करते थे ना। एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। जब आप पेटीएम यूज करते थे, ठीक है, तो पेटीएम में एक चीज आती है वॉलेट। आप भी शायद आती है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से पेटीएम यूज नहीं किया है। बट वॉलेट करके एक सेटिंग होती है जिसमें क्या करो, आप अपने बैंक से पैसे ऐड कर सकते हो। देखो, एक तो आप डायरेक्टली, आप यूपीआई जब से चालू हो गया तब से तो आप डायरेक्टली बैंक से पैसे कटवा देते हो, वॉलेट में कोई रखता भी नहीं है। ठीक है, फोन पे का भी वॉलेट है, पेटीएम का भी वॉलेट है, बट जनरली हम लोग वॉलेट में पैसे रखते नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बैंक से कटाते हैं अपने पैसे ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कई बार होता है ना, बैंक से ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल क्या हो जाता है कि बैंक से पैसे निकाल के आपने कहाँ रख लिया, वॉलेट में रख लिया। मान लेते हैं इसमें आपने 1,000 रुपये रख लिया, तो ट्रांजेक्शन ईजी हो जाता है, क्योंकि वॉलेट से पैसा काटना ईजी हो जाता है, क्योंकि वॉलेट में करेंसी के रूप में पड़ा रहता है। बैंक कभी कभी सर्वर वगैरह डाउन रहता है, तो यहाँ से बैंक बैंक से पैसे कट जाते हैं, नहीं मिलते हैं, ये बहुत सारी समस्या होती है। तो ये वॉलेट एक क्रिएट किया गया था कि इस वॉलेट में आप इतने पैसे अपने डाल दो, एक गुल्लक समझ लो। ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने लेके पैसे रख दिए, यहाँ से निकालना आसान है, ये रहता है कि आपका यहाँ से बैंक से पैसा निकालना, क्योंकि होता है कहीं बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है तब हमें दिक्कत होती है। तो आपने क्या किया, इस गुल्लक से पैसे बड़ी आराम से निकाल लिया। तो अब क्या है, आरबीआई क्या कर रही है दोस्तों, आरबीआई अपना एक गुल्लक बना रही है। ठीक है, अपना इनका गुल्लक है जिसमें आप पैसे डालोगे। पैसे कैसे डालोगे, पैसे डिजिटल फॉर्म में होंगे। ठीक है, पैसे कैसे रहेंगे, डिजिटल फॉर्म में रहेंगे, रदर देन कि आपका जैसे नोट होता है। अब आप 2,000 का नोट लेकर यूज कर रहे हो, या 5,000, या आपका 500 रुपये का नोट यूज कर रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं 500 का नोट है। अब 500 रुपये के नोट में है क्या, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे कायदे से तो 500 रुपये का नोट है वो एक्चुअली में। एक्चुअली का मतलब ये है कि जो कागज की वैल्यू कितनी है, कागज की वैल्यू मुझे लगा 1 या 2 रुपये, आप मान लो मैक्सिमम 5 रुपये होगी, प्रिंट वगैरह करके उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपये। आपने देखा होगा 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, नवंबर 2016 है, ये सबको याद होगा, राइट। उन्होंने क्या किया था, नोट बंद कर दिए थे 500 और 1,000 के। तो वो क्या हो गया, कागज हो गया ना। हमारे लिए क्या हो गया थे, एक टाइम के बाद वो कागज जैसा हो गया। अब अगर आपके पास अभी 2,000 का नोट, 1,000 का नोट मिल जाए, तो आपके लिए कागज, उसे कोई रद्दी के बराबर है वो, 1 रुपए भी कोई नहीं देगा उसका। ठीक है, भले उसकी कीमत 1 रुपए लग गई होगी, 1 रुपए मान लेते हैं छपाई में लगा होगा, तब भी उसकी कीमत आपको कोई 1 रुपए मार्केट में नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो एज ए कागज की तरह ट्रीट होगा आपको, है ना। तो वहां पे एक्चुअली वैल्यू कागज हो। अब जो कागज की वैल्यू है वो 500 रुपये की वैल्यू नहीं है। वैल्यू 500 रुपये किसकी है, जो 500 रुपये शो करे किसकी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो एक्चुअली में अगर बात करें दोस्तों, हम एक्चुअली में बात करें हम तो किसकी वैल्यू है वो एक्चुअली वैल्यू है आपके, एक सेकंड ना। देखिए, जो नोट की हम बात कर रहे थे दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ये वैल्यू जो 500 रुपये किसकी होती है, आरबीआई की। आरबीआई उस पर लिख के देता है, कभी आप नोट देखे होंगे तो आपने देखा होगा, लिखा होगा मैं धारक को इतने रुपए अदा करने की गारंटी देता हूँ। तो जब नोट बंद किया गया 2000 नवंबर 2016 में, तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या कहा, दिसंबर तक
31 दिसंबर तक अगर आपके पास पैसा है तो क्या करो, ले आके बैंक में जमा कर दो और बैंक उसके बदले आपको नए नोट दे देगी या फिर आपके अकाउंट में वो पैसा जमा कर देगी। तो आरबीआई गारंटी देता है कि इसके बदले आपको मैं 500 रुपये ये है, एक्चुअली में मान लो कि ये 500 रुपये है। ठीक है, बेसिकली होता है। कई बार होता है ना कि बड़े आदमी कुछ कह देते हैं तो हम उस बात को मान लेते हैं क्योंकि वो समझदार है, वो वैलिड है, हमें समझ में आता है कि इसकी वैल्यू है। ठीक है, कई बार कहता है ना मैं जुबान देता हूँ कि मैं ये काम कर दूंगा। आपको पता है कि अगर वो काम नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएगा तो उसके बदले में मेरे को वो मान लेते हैं, कहता है कि 10 लाख का काम है, ये कहता है कि मैं आपको 10 लाख का ये काम आपको करके दे दूंगा। आपको पता है बहुत आदमी करोड़पति आदमी है, तो अगर ये काम नहीं भी कर पाएगा तो मेरे को ये पैसा वापस दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या है उस पे विश्वास है, तो हमें आरबीआई पे क्या होता है, विश्वास होता है। तो आरबीआई कहती है हमें क्या, कि हम 500 रुपये आपको अदा करने का वचन देते हैं, लेकिन एक्चुअली कागज की वैल्यू देखोगे तो 1-2 रुपए की कागज की वैल्यू होती है, वो जो कागज होता है नोट का बेसिकली आप देखो तो। ठीक है ना, तो ये बेसिक टर्म्स याद रखिएगा। तो अच्छा, इसमें आप बात करें जो आपका सीबी डीसी है, ठीक है, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसकी सिफारिश किसने की? तो याद रखिएगा एस सी गर्ग समिति की सिफारिश पे इसको इसके लाया गया था। ये थोड़ा सा आप जान के रखिएगा। अब इसमें चुनौतियां मेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो इसमें हमें क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी है। ठीक है ना, एक सेकंड ना मैं डिलीट कर देता हूँ सारे। ठीक है, अगर इसमें चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां क्या क्या हैं? ठीक है, एक तो याद रखिए एससी गर्ग समिति के सिफारिश पे क्या किया गया था, बेसिकली दोस्तों इसको लाया गया था। तो ये थोड़ा सा आप टर्म्स याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से भी रिलेवेंट है। ठीक है ना, चलिए। अ, ठीक है, हम कहाँ पे थे, या चुनौतियाँ क्या-क्या है इसमें? तो देखो, एक तो ये है कि साइबर अपराध बढ़ सकते हैं, तो साइबर खतरे एक तो हमारे पास हो गए। आबादी में डिजिटल साक्षरता का अभाव है। आज भी देखो गाँव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसा उन कैश में ही रखना पसंद करते हैं। उनको कह दो वॉलेट रख लो, वो भी नहीं रखेंगे, राइट? उनको कह दो बैंक में रख दें, कहेंगे बैंक में रखेंगे चोरी हो जाएगा। वो क्या करते हैं अपने घर में आज भी पैसा रखते हैं, तो ये एक थोड़ा-सा दिक्कत है अभी भी। ठीक है, अच्छा जिनके पास मोबाइल आ भी गया एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफ़ोन, वो भी आज के टाइम पे ये सब चीज़ें करने में डरते हैं। ठीक है, इवन मैं अपने फादर की बात बताता हूँ। ठीक है, उनको कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कह दो ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। इवन वो वाट मतलब यूट्यूब चला लेते हैं, राइट, व्हाट्सएप थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं, बट उनको कह दो कि आप पैसे ट्रांसफर करने हैं, उनके मोबाइल मैंने जी पे डाल रखा है, ठीक है, फोन पे डाल रखा है, बट उनको कह दो फोन पे से आप पैसा ट्रांसफर कर लो, ये कर लो, तो उनके लिए थोड़ा सा हेजिटेटिंग होता है। कई बार बताया हमने, बट वो डरते हैं कि यार चीज़ें गलत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी होती हैं। तो बाकी याद रखिएगा निजता का खतरा है कि अब लोग अच्छा डिजिटल करेंसी की देखो एक चीज़ और होगी। आप डिजिटली रूप से पैसा रखोगे। आप कैश में रखने में क्या होता है कि आप ब्लैक मनी छुपा लेते हो। और डिजिटल करेंसी के रूप में रखने का मतलब क्या है कि सारा आपका खजांची क्या किसको पता रहेगा? आरबीआई को, कि आपने कहाँ कितना पैसा रखा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली कह लो कि एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसमें आप पैसा अपना डाल के रख सकते हो। ठीक है? जैसे बैंक होता है, बैंक भी क्या है? बैंक सेकेंडरी चीज़ें हो जाती है ना। बैंक बैंक भी अगर कल को डूब जाए तो आपको पता है कितना मिलता है आपको? 1 लाख रुपए ही मिलते हैं। अगर आपने अपने बैंक में 10 लाख रुपए मान लो रख के रख रखा है, ठीक है, तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो उस पे इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस कितने का मिलता है? जनरली 1 लाख का। अभी गवर्नमेंट कह रही थी ये 5 लाख कर देंगे, मैंने अभी न्यूज देखा नहीं कि वो 5 लाख होगा कि नहीं। ठीक है, जनरली 1 लाख का अभी तक तो था 2020 में। ठीक है, अब 21 में अभी क्या चल रहा है मैंने एक बार सर्च नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली अब जब देखोगे आप इसको, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको गवर्नमेंट इंश्योरेंस देती है। तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस यूज़ करते हो, तो ये 10 लाख रुपए अगर बैंक डूब गया, मान लेते हैं एसबीआई है, एसबीआई कल को डूब गया, तो आपको 10 लाख रुपए आपके नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? बस 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको। वो भी कब? वो इंश्योरेंस होता है बेसिकली। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं क्रॉस की एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी 5 साल के लिए 2021 से लेकर 2026 के लिए इसको मंजूरी दी गई है योजना के लिए। अब इसके लिए करेंगे क्या, देखो इसका बेसिकली काम क्या है, मौसम जलवायु और समुद्र के बारे में बेहतर पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, प्री एजम्पन्स जो होते हैं, या फिर बेसिकली होता है ना कि आज तूफान आने वाला है, आज चक्रवात आएगा, आज कोई एक हीट वेव आ जाएगी, लू चलेगा आज, ऐसी जानकारी एकदम सटीक हो। तो बेसिकली ये काम किसका है, क्रॉस का, तो ये डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे देखो लिंक डाल रखा है मॉस्फी का, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। ठीक है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो तो इस पे क्लिक नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा। आप क्या करिएगा, इस पे जाइए, आप पूरा एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट साइंस एंड सर्विसेज जितनी भी है ना इसकी पूरा डिटेल है वहाँ पे है। हिंदी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ सकते हो दोस्तों पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीज़ें बड़ी
अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ हर चीज़ डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे आपको मतलब उसके ना पॉइंट टेबल्स आप नोट करके रख सकते हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकता है, आपको आगे चल के काम आ सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए जिनको कोर्स लेना है तो मैंने हमसे कहा था कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, देन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए। अगर आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट के कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, इतने सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ज्वाइन करता है एनसीईआरटी, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारा। ठीक है, पेमेंट मैंने बता रखा था, आप डायरेक्टली हमें क्या कर सकते हो, फोन पे पेटीएम से भी कर सकते हो, अकाउंट में भी कर सकते हो, हमारे ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।